हेलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं ईश्वरन द स्टोरी टेलर की नेक्स्ट जो है आगे जो कहानी है। और ये भी एकदम बिल्कुल अमेजिंग स्टोरी इसमें भी जुड़ी हुई है कि इसके फर्स्ट पार्ट में उसने एक एलिफेंट की स्टोरी बताई थी और किस तरह से उसने उसको एक्सप्लेन किया था, ये आपने पढ़ा। अब नेक्स्ट जो आगे आ रहा है ये कुछ नया है, कुछ अलग है। One morning when Mahendra was having breakfast, Ishwaran asked, "Can I make something special for dinner tonight, sir? After all, today is an auspicious day. According to tradition, we prepare various delicacies to feed the spirits of our ancestors today, sir." एक सुबह जब महेंद्र क्या है, जब सुबह नाश्ता कर रहा था तो ईश्वरन ने पूछा कि सर, क्या मैं आज रात के खाने में कुछ स्पेशल बना लूं? आखिरकार आज एक बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही ऑस्पिशियस ओकेजन है कि परंपरा के अनुसार हम अपने पूर्वजों की आत्माओं को खिलाने के लिए आज क्या करते हैं, स्पेशल डिशेज बनाते हैं, उनकी पसंद का खाना बनाते हैं। That night, Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented ईश्वरन on his culinary skills. उस रात महेंद्र ने सबसे अधिक डिलीशियस, बहुत ही स्वादिष्ट डिनर को उसने खाया और बहुत मज़ा आया उसको। एंड उसने तारीफ भी की कि भाई तुम्हें बहुत अच्छा खाना बनाना आता है ईश्वरन, तुम बहुत अच्छा खाना बना लेते हो। He seemed very pleased but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural. वो बहुत खुश लग रहा था, लेकिन अचानक उसने जो है कुछ सुपर नेचुरल की कहानियों के बारे में उसने याद करना शुरू कर दिया। किसने? वही हमारा जो सबसे ज़्यादा स्टोरी सुनाता कौन है? ईश्वरन। ईश्वरन अभी क्या है दिमाग में उसके चल रहा है कि अच्छा सुपर नेचुरल जो होती हैं शक्तियाँ, उनके बारे में सोच रहा है। You know, sir, this entire factory area we are occupying was once a burial ground, he started. Mahendra was jerked out of the pleasant reverie he had drifted into after the satisfying meal. और आप जानते हैं सर, ये पूरी फैक्ट्री जिस जगह पर है जहाँ आज हम रह रहे हैं, कभी ये यहाँ पे शमशान हुआ करता था, कभी ये कब्रिस्तान यहाँ हुआ करता था। महेंद्र अभी तक क्या था? महेंद्र वॉज जक्ड आउट, एकदम झटका लग गया उसको। जक मीन्स होता है झटका, उसको बहुत ही झटका लगता है। क्यों? द प्लेजेंट रेवरी, अभी तक वो जैसे नहीं इतना अच्छा स्वादिष्ट उसने भोजन किया था, काफ़ी सेटिस्फाइंग मील था और उसके बाद काफ़ी अच्छा फील कर रहा था। और इस तरह की बात सुन करके वो एकदम उसको झटका लगता है। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इट सेल्फ व्हेन आई सॉ अ ह्यूमन स्कल लाइंग ऑन द पाथ। कहता है सर, मैं ये बात पहले से ही जानता था कि जब हम पहले दिन रास्ते पर मैंने एक खोपड़ी देखी थी पड़ी, एक स्कल था, वो भी इंसान का एक स्कल पड़ा हुआ था, खोपड़ी पड़ी हुई थी। तभी मैं समझ गया था कि एरिया कुछ ऐसे ही है। इवन नाउ आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स, ईश्वरन कंटिन्यूड। और ईश्वरन आगे मतलब बोलता ही जाता है, कहता है कि सर अभी तो मैंने और भी हड्डियाँ खोपड़ियाँ देखी हैं यहाँ पर। अब बोलता जा रहा है, बताता जा रहा है। आगे क्या बोलता है? He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night. वो जारी रखता है, कंटिन्यू करता है अपनी बात को और कहता है सर कैसे कभी कभी रात में मैंने तो यहाँ भूत भी देखा है। आई एम नॉट ईजिली फ्राइटेन बाई दीज थिंग्स सर, आई एम अ ब्रेव फेलो। सर वैसे तो मुझे इन सब लोगों से डर नहीं लगता, भूत प्रेतों से, है ना, बट आई एम नॉट ईजली फ्राइटेंड, मैं बहुत ही बहादुर हूँ, मैं बिल्कुल भी डरता नहीं, मैं बहुत बहादुर व्यक्ति हूँ। बट वन हॉरेबल घोस्ट ऑफ अ वुमन विच अपेयर्स ऑफ एंड ऑन एट midnight during the full moon. It is an ugly creature with matted hair and a shriveled face like a skeleton holding a fetus in its arms. कहता है कि सर मैं बहादुर तो हूँ, लेकिन जब पूर्णिमा की रात आती है तो पूर्णिमा की रात में एक यहाँ पर बहुत ही खतरनाक एक जो है चुड़ैल है जो प्रकट होती है, आती है
और इसके गंदे उलझे हुए बाल हैं, मुरझाया हुआ चेहरा है और बहुत ही गंदा सा फेस है, बहुत ही कुरूप सा फेस है। और ऐसा लगता है जैसे किसी कंकाल ने अपने हाथों में, और उसने हाथ में क्या ले रखा है, एक फीटस ले रखा है, एक भ्रूण ले रखा है। फीटस क्या होता है बेटा? जैसे जो जब मदर प्रेगनेंसी होती है ना, फिर वो जो बेबी बनना स्टार्ट होता है, तो जब 2 या 3 मंथ्स के जो अंदर डेवलपमेंट चल रहा होता है उसका जो विकास का, तो वो जो उस टाइम का जो बेबी होता है वो फीटस कहलाता है, यानी कि जो अंदर अभी पल ही रहा होता है भ्रूण, वो बेबी नहीं बना होता, उसे फीटस कहते हैं। तो कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे वो तो पूरा एक कंकाल है ही है, और उसके हाथ में एक क्या है, फीटस लेके वो घूम रही है। Mahendra shivered at the description and interrupted rather sharply, "You are crazy, ईश्वरन." महेंद्र ये सब सुन करके एकदम कांप जाता है और जल्दी से क्या करता है, बीच में ही टोक देता है, उसको इंटरप्ट करता है और बोलता है, ईश्वरन तुम पागल हो क्या? देयर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट्स और स्पिरिट्स। कुछ भी ऐसा नहीं होता, कोई आत्मा और कोई भूत प्रेत नहीं होते। इट इज़ ऑल अ फिगमेंट ऑफ आवर इमेजिनेशन, ये केवल हमारी कल्पना होती है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन्ड एंड मे बी योर हेड एज वेल। जाओ अपना जांच करा लो, पहले अपना पेट का जांच करा लेना और उसके बाद अपने दिमाग का, है ना, क्योंकि कुछ हुआ है तुम्हें। मे बी योर हेड एज वेल, अपने सर का भी करा लेना है। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम कुछ भी ऊट पटांग बोले, फालतू की बातें कर रहे हो। अब आगे क्या होता है, ही लेफ्ट द रूम, वो कमरा छोड़ के बाहर चला जाता है। रिटायर्ड फॉर द नाइट, और रात में आराम करने चला जाता है। एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सर्क फॉर अ कपल ऑफ डेज, बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक एज चेयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर। अब उसे ये उम्मीद है महेंद्र को कि अब तो ईश्वरन चला गया तो अब क्या होगा, कि कुछ दिनों के लिए अब वो शांत रहेगा, क्योंकि उसको डांट दिया है तो थोड़ा सा उदास रहेगा। लेकिन नहीं, अगली सुबह आती है, ईश्वरन जो अगली ही सुबह सरप्राइज क्या देता है, वो हमेशा की तरह एकदम चीयरफुल है, बहुत खुश है और टॉकेटिव है, वैसे ही बातूनी है, कुछ भी से फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल वैसे ही एज यूजल जैसे वो पहले रहता था वैसे ही बात कर रहा है। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्रा फॉर ऑल हिज ब्रीफ टॉक वेंट टू बेड विद अ सर्टेन अनईज। उस दिन से महेंद्र अपनी सारी बहादुरी बातों के बावजूद रात को जब वो सोता तो उसे अनकंफर्टेबल सा लगता, कहीं ना कहीं उसे थोड़ा सा डर लगने लगा था। एवरी नाइट ही पियर्ड इनटू द डार्कनेस आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड, ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वॉज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी। अब वो जब सोने जाता तो हर रात को अपने बिस्तर के पास वाली खिड़की से वो बाहर अंधेरे में झांक कर देखता कि कहीं आसपास में कोई काली परछाई तो नहीं घूम रही है। बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे। लेकिन उस अंधेरे के एकदम पूरा ऐसे लग रहा था अंधेरे का सागर, और मीलों दूर तक केवल फैक्ट्री की टिमटिमाती रोशनी ही दिखाई देती थी और कुछ उसे नज़र नहीं आता था। He had always liked to admire the milk white landscape on full moon nights, but after hearing Ishwaran's story of the female ghost, he avoided looking out of his window altogether when the moon was full. वैसे उसको हमेशा से पूर्णिमा की रात में जो इतनी सुंदर सी रोशनी आती थी ज़मीन पर, इतना अच्छा दृश्य होता था, उसको देखना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन ईश्वरन ने जब से उसको वो चुड़ैल वाली कहानी सुनाई थी, तब से पूर्णिमा की रात में उसने खिड़की से बाहर देखना बंद कर दिया था, अब वो नहीं देखता था। वन नाइट महेंद्रा वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाई अ लो मून क्लोज टू हिज विंडो। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू अ कैट प्रॉलिंग अराउंड फॉर माइस। अब एक रात महेंद्र जो है उठा रात में नींद से, और उसने क्या किया, जब वो उठा तो उसने सोचा कि कोई बिल्ली लग रहा है, कुछ आवाज़ सुनाई दी उसने। कैसे? बाई ए लो मून, हल्की हल्की रोने की साउंड आ रही थी, तो उसको लगा कोई बिल्ली
रो रही होगी। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू अ कैट प्रॉवलिंग अराउंड फॉर माइस। उसको लगा हो सकता कोई बिल्ली चूहे का शिकार करने के लिए घूम रही हो, बट द साउंड वॉज टू गटरल फॉर अ कैट। लेकिन जो आवाज़ थी वो बिल्ली की नहीं लग रही थी। He resisted the curiosity to look out, lest he should behold a sight which would stop his heart. अब वो उसने बाहर देखने की अपनी जो उसके अंदर से इच्छा हो रही थी, उसने रोका। उसने कहा नहीं, बाहर नहीं देखना है। सोचता है कि अगर कुछ ऐसा कुछ देख लिया तो उसका दिल काम करना बंद कर देगा। कहता है उसने खुद को रेजिस्ट किया, रोक लिया। उसकी क्यूरियोसिटी थी कि बाहर की तरफ देखे। कहता है लेकिन नहीं, अगर मैं बाहर देखूंगा तो मेरा दिल एकदम, मैं डर जाऊंगा और मुझे कुछ डर सा लगेगा। बट द वेलिंग बीकेम लाउडर एंड लेस फेलाइन। और आवाज़ जो रोने की है वो क्या और तेज हो जाती है। रोने की आवाज़ तेज हो जाती है और लेस फेलाइन, और बिल्ली जैसी आवाज़ जो अभी तक आ रही थी वो कम हो जाती है। बट द वेलिंग लाउडर ही कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर। अब वो बाहर देखने से खुद को नहीं रोक पाता है। लोअरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ विंडो सिल ही लुक्ड आउट एट द वाइट शीट ऑफ मूनलाइट आउटसाइड। डियर नॉट टू फॉर अवे वॉज अ डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग अ बंडल। अब वो क्या करता, वो अब उसको मन हो रहा था खिड़की के जो पल्ले हैं उससे स्वयं को नीचे से, मतलब कि नहीं, खिड़की जहाँ से स्टार्ट हो रही वहाँ नीचे से बैठ करके ऊपर हल्का सा देख रहा है कि उसको कोई ना देखे और वो बाहर देख ले। उसने बाहर चांद की चांदनी की सफ़ेद रोशनी को देखा। फिर क्या हुआ, देयर नॉट टू फॉर अवे वॉज अ डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग अ बंडल। उसको एक छाया दिखाई दी जिसने एक गठरी पकड़ रखी थी, जिसने अपने सर पे एक गठरी ले रखी थी। महेंद्रा ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट। उसको तो पूरा शरीर एकदम ठंडा हो गया, पसीना पसीना हो गया। एंड फेल बैक ऑन द पिलो, और तकिए पे गिर जाता है, पैंटिंग हाँफ रहा है। एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द गैस्टली एक्सपीरियंस ही बिगैन टू रीजन विद हिमसेल्फ। और धीरे धीरे वो अपने आप को, पसीने से हो जाता ना, अब जब वो इस भूतिया जो ये सारा दृश्य देखता है उससे धीरे धीरे को अपने आप को क्या करता है, संभालता है। एंड फाइनली कंक्लूडेड, और बाद में क्या कंक्लूजन निकालता है, दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन। कहता है लग रहा है ये मेरा ही भ्रम रहा होगा। सम ट्रिक दैट हिज सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम। ये कुछ नहीं, मेरे दिमाग में इतना सब कुछ चल रहा था, उसी की वजह से मुझे ये सब रियल में सामने दिख रहा है। बाई द time he had got up in the morning, had a bath and come out to have his breakfast, the horror of the previous night had faded from his memory. अब वो सुबह उठता है, रोज़ की जगह सुबह वो जगता है, नहाता है, नाश्ता करने के लिए बाहर आया जैसे ही, अब उसे पिछली रात का कोई डर नहीं है, वो सब भूल चुका है, लगभग एकदम मेमोरी फेडेड हो गई है, धुंधली हो गई है। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विद हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग। ईश्वरन दोपहर के खाने के पैकेट और उसके बैग के साथ महेंद्र का क्या करता है, वेलकम करता है उसको। जस्ट एज महेंद्र वाज स्टेपिंग आउट ईश्वरन ग्रीन्ड। और जैसे ही महेंद्र बाहर की तरफ पैर रखने ही वाला होता है, ईश्वरन हंसते हुए बोलता है, अपनी बत्तीसी दिखाते हुए बोलता है, सेड सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट विद द फीटस इन इट्स आर्म्स, यू वर सो एंग्री विद मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स। सर जब मैं उस दिन आपको बता रहा था ना कि एक फीमेल जो है भूतनी है जिसके हाथ में वो एक फीटस लेके घूमती रहती है, तब तो आप मेरी ऊपर बहुत नाराज़ हो गए थे, है ना। आप कह रहे थे तुम्हारी फालतू की कल्पना है। वेल यू सॉ सर योर सेल्फ लास्ट नाइट। कल तो आपने खुद ही देख लिया ना। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मोर्निंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम। मैं भागते हुए आया था जब आपकी आवाज़ आ रही थी, मेरे रूम तक आवाज़ आपकी पहुंची थी, मैं आया था, मैंने देखा था। अ चिल वेंट डाउन महेंद्राज स्पाइन। और जैसे ही ये सुनता है, महेंद्र की रीढ़ की हड्डी, ऐसा लगता है स्पाइन उसका पूरा जम गया है, एकदम डर जाता है। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस। वो ईश्वरन की आगे की पूरी बात को नहीं सुनना चाहता है। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस। वो आगे अपने ऑफिस के लिए भागता है। हैंडिड इन हिज पेपर्स। उसके हाथ में उसने कुछ कागज़ ले रखे हैं। रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस
द वेरी नेक्स्ट डे। और वो कुछ नहीं, एक एप्लीकेशन है वो जो अपने ऑफिस को दे रहा है कि अब वो रिज़ाइन कर रहा है, अब वो उस जगह को और उस जॉब को छोड़ देगा। और इस तरह से ये कहानी यहीं पे एंड हो जाती है, यहीं पे ख़त्म हो जाती है। और ये बहुत ही अच्छी थी स्टोरी और बहुत ही जैसे नहीं, आपको मज़ा भी आया होगा काफ़ी। इसने सस्पेंस क्रिएट किया है पूरी कहानी में, तो आपको बहुत मज़ा आया होगा। सो थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।